नमस्कार। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं किरण। नेबरहुड फर्स्ट, जी हाँ, इसी विचारधारा के साथ भारत हमेशा आगे बढ़ता है और इसी विचारधारा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आगे काम करते हैं और आगे की योजनाएं, स्ट्रैटेजी जो है उसको तैयार किया जाता है। चाहे बात हम थाईलैंड की कर लें या फिर बात हम श्रीलंका की करें, क्योंकि अभी हाल फिलहाल के दिनों में ये दो देश जो है बहुत चर्चाओं में है। प्रधानमंत्री सबसे पहले जाते हैं थाईलैंड और वहां पर अपनी 2 दिवसीय यात्रा के बाद जो है अब सीधे जो है वो श्रीलंका के दौरे पर, यानी कि 3 दिवसीय यात्रा पर जो है वो पहुंचते हैं श्रीलंका, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया जाता है। गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जाता है और इस भव्य स्वागत के लिए प्रधानमंत्री ने खुद एक्स पर पोस्ट करके भी ये कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया, जिस तरह से ये स्वागत किया गया है, जिस तरह से ये वार्म वेलकम हुआ है मेरा। इसके साथ जब आगे बढ़ते हैं तो भारतीय समुदाय के लोग जो है जहां पर प्रधानमंत्री के रहने की व्यवस्था की गई, देखिए वहां पर पहुंचते हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रधानमंत्री का आना उनके लिए एक स्वप्न जैसा था और हर कोई यहाँ पर अभिवादन करता है, तो वहीं प्रधानमंत्री भी हाथ जोड़ करके उस अभिवादन को स्वीकार करते हैं और उन्हें एक तरह से ये कहे भरोसा दिलाते हैं, ढांढस बंधाते हैं कि मैं आया हूं तो आपके लिए कुछ बेहतर ही यहां से करके जाऊंगा। और कुछ ऐसी ही तस्वीर जो है अभी तक की बातचीत के दौरान जो है वो निकल करके सामने आई है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दिसानायके के साथ जो एक दूसरे की बातचीत हुई है, देखिए उसमें प्रधानमंत्री ने शुरुआत की, उन्होंने जो वहां की मीडिया है, वहां के लोग हैं, उनको संबोधित किया और संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर जो है पॉइंट रखा है, पक्ष रखा है और कहा सीधे तौर पे जो उनको सबसे पहले मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा ये सम्मान, अभूतपूर्व सम्मान जो है वो मुझे दिया गया है, तो मैं श्रीलंका की सरकार, राष्ट्रपति दिसानायके और साथ ही यहाँ की जनता का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि जो भी विवाद है या जो भी दिक्कतें हैं, हम दोनों देश बैठ करके जो है एक साथ इसको सुलझाएंगे और इसी के तहत जो है हम आगे बढ़ेंगे, अपने संबंधों को और मजबूत करेंगे और ये जो मुझे सम्मान यहाँ पर मिला है, इसी संबंध को मजबूत करने की तरफ एक पहला कदम है यहाँ पर। देखिए दिसानायके जैसे ही राष्ट्रपति बनते हैं और यहाँ पर नई सरकार जो है वो आती है और ऐसे ही देखिए ये नई पहल जो है वो श्रीलंका की तरफ से शुरू हो जाती है। चाइना की नजर इस 3 दिवसीय यात्रा पर जो है खास तौर से है और बहुत पैनी नजर है, क्योंकि हिंद महासागर में चाइना जिस तरह से अपने पैर पसार रहा है, जिस तरह से वहां पर सैन्य अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहा है, अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लग जाएगा। क्योंकि श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके की तरफ से देखिए ये कहा गया है कि कोई भी ऐसा कार्य श्रीलंका की धरती पर, यहाँ की सरजमी पर नहीं होगा जो भारत की सुरक्षा, उसकी स्थिरता को खत्म करे या किसी भी तरह से वहां पर एक अनहोनी कोई घटना करने की कोशिश करे, किसी भी अन्य मंसूबों के साथ हो, तो ऐसी कोई स्थिति जो है वो यहाँ से बनने नहीं दी जाएगी। और आपको बता दें समुद्र एक बहुत एक आसान सा रास्ता होता है आतंकवादी घटनाओं के लिए और आतंकवाद जो है भारत में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे में श्रीलंका के साथ ये एक बहुत बड़ी बात उनकी तरफ से अगर आना, ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक सुखद संदेश है, एक पॉजिटिव पॉइंट के तौर पर इसको देखा जा सकता है। इन सब के साथ साथ रक्षा पर पहली बार जो है श्रीलंका और भारत के बीच में एक डील जो है वो होगी और ये पहली बार हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये डील जो है वो होने वाला है। और इसके साथ ऊर्जा की हम बात कर ले तो उस पर भी डील होनी है। तकरीबन 7 ऐसे समझौते हैं जिस पर हस्ताक्षर होंगे और हस्ताक्षर होंगे ये द्विपक्षीय बैठक के बाद, और इसी पर हर किसी की पैनी नजर जो है बनी है। क्योंकि अगर हम व्यापारिक संबंधों के हिसाब से देख ले तो श्रीलंका के साथ भारत का व्यापारिक संबंध जो है वो बहुत बेहतर रहा है। और साथ ही अगर हम कोविड, क्योंकि देखिए श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके की तरफ से ये भी कहा गया कि कोविड काल हो या फिर श्रीलंका जब आर्थिक अभी तरह से जो है पूरी तरह से डूब रहा था, ऐसे में अगर किसी ने उभारा, किसी ने अपना सहयोग दिया, किसी ने अपना हाथ बढ़ाया तो वो भारत था। भारत ने तकरीबन 4.5 अरब डॉलर, अमेरिकी डॉलर जो है वो दे करके इनकी मदद की और ऐसे में अब ये जो कर्ज दिया गया है इसकी वापसी जो है वो बहुत आसान, उसको जो है किस्तों में रखा गया है, बहुत आसान कर्ज वापसी का जो है एक रास्ता जो है वो अख्तियार किया गया है। तो ऐसे में ये तमाम विषयों पर अगर बातचीत होती है और पॉजिटिव चीजें निकलती हैं तो भारत और श्रीलंका के रिश्ते जो है वो बेहतर होंगे। क्योंकि भारत हमेशा से ये कहता है कि दूर के देशों पर तो हमारी नजर बनेगी, लेकिन अगर हमारे पड़ोसी हमारे साथ उतने ही मजबूती के साथ खड़े रहेंगे तो भारत उतना ही मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा और बॉर्डर पर भी
किसी तरह की कोई तनातनी जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो लगातार इसी पर नजर बनी रहेगी, आपको लगातार वीडियो के जरिए जो है हम बताते रहेंगे अब तक की क्या कुछ अपडेट रहे हैं, क्योंकि श्रीलंका का ये दौरा जो है वो बहुत अहम है। कुछ इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए।